हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज मैंने आपको बता दिया था फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आपको करने थे। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आ रहा हूं, तो उसको एक बार देख के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बेटा दे रखा है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है बेटा। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा इक्वली बता रहा है वो। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म ऑन dissolve the partnership on 31st March 2018, at which date the balance sheet of the firm was as follows। फर्म पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होना चाह रही है। चलिए, तो इसके लिए हमें वही अकाउंट बनाने होते हैं। चलिए, तो बेटा हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। इसमें हमें क्या क्या ट्रांजैक्शन पुट करनी है मैं बता चुका हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो भी आपको बैलेंस शीट दी होगी, ठीक है, लायबिलिटी और एसेट्स, एसेट की साइड डेबिट साइड और लायबिलिटी की सारी क्रेडिट साइड। तो देखो एसेट्स में क्या क्या दे रखा है हमें। प्रीमाइजेस, 2 प्रीमाइजेस कितने से बेटा, 80,000 से। 2 मशीनरी 68,000। 2 स्टॉक 40,000। 2 सन्ड्री डेप्टर 30,000। 2 बिल्स रिसीवेबल 36,000। और बेटा कैश का बैलेंस हम लेंगे नहीं, उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस तो रियलाइजेशन में कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा जी, लायबिलिटी साइड आ जाते हैं, कैपिटल लेंगे नहीं, करंट अकाउंट का बैलेंस लेंगे नहीं। क्रेडिटर्स है, यहाँ दिखा दो बाय क्रेडिटर्स कितने से बेटा, 60,000 से हैं। उसके बाद एडवांस फ्रॉम वाई, बेटा एडवांस का मतलब होता है लोन। तो वाई का, एक्स का भी लोन है और वाई का भी लोन है, तो इनके लिए स्पेशल कौन सा अकाउंट बना देंगे हम, लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है। अब चलिए एडजस्टमेंट में आ जाए। एसेट्स रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है बेच देना। प्रीमाइजेस 20% ज़्यादा पे बेच दिया, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, प्रीमाइजेस 20% ज़्यादा बेच दी। प्रीमाइजेस कितने का है बेटा, 80,000 का है। 80,000 का 20% निकाल लेना, 16,000, यानी कि 80,000 प्लस 16,000, 96,000 आ गया ये। सॉरी, यहाँ अंदर लिख दें इसको। ठीक है, 96,000 आ गया। उसके बाद कह रहे हैं मशीनरी 40% लेस पे बेची है, तो मशीनरी कितने की बेटा, 68,000 का है। 68,000 का 40% माइनस कर देना, क्योंकि कम पे बेची है। माइनस करोगे तो 27, ये कितना आ जाएगा, 68,000 का 40% निकाल के कर देना, ये आ जाएगा 40,800। 40,800। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, स्टॉक 5,000 मोर पे है, ज़्यादा पे बेच दिया है। स्टॉक कितने का है, 40,000 का है, प्लस 5, 45,000 में बेच दिया। उसके बाद कह रहा है कि सन्ड्री डेप्टर एंड बिल्स रिसीवेबल एट द बुक वैल्यू। डेप्टर और बिल्स रिसीवेबल बुक वैल्यू वाले ही है। कितने के डेप्टर, हमारे पास डेप्टर है बेटा 30,000 के, और बिल्स रिसीवेबल 36,000 के, ये बुक वैल्यू पे ही लेने हैं। ठीक है, अब इनका टोटल कर दीजिए आप एक बार। 96,000 प्लस 40,800 प्लस 45,000 प्लस ये आ जाएगा 2,47,800। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या रखा है बेटा, क्रेडिटर्स जो एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो बेटा यहाँ पे लिखा देंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने से बेटा, 2,000 से, क्योंकि पे कर रहे हैं खर्चे, हमारे खर्चे तो डेबिट साइड दिखा देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए, वही कैश अकाउंट से, कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स। 57,500 से फुल सेटलमेंट कर दिया बेटा। इतना होने के बाद अब हमारे पास कुछ नहीं रहता। इसका क्रेडिट देखने से पता क्या लग रहा है बेटा, इनकम साइड ज़्यादा लग रही है ना, सॉरी, ये हमारे पास बेटा एक्सपेंसेस साइड, यानी कि एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा लग रही है हमारे पास। चलो करके देखते हैं कैलकुलेशन एक बार। जो डेबिट साइड का बैलेंस आया है वो आया 3,13,500,
और क्रेडिट साइड का बैलेंस है 3,07,800, यानी कि हमारे पास खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो बेटा लॉस ही आएगा। तो यहाँ पर लिखो 3,13,500, 3,13,500। इसमें से ये माइनस करेंगे, 3,13,500 में से 3,07,800 माइनस कीजिए एक बार, तो आ जाएगा बेटा 5700 का लॉस। यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5700 का। ठीक है, तो 5700 को बेटा एक्स वाई और जेड में तीनों में इक्वली बांट देना, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल ही है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो 1900 1900 1900 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से बात। तो हमारे पास बेटा ये हमारा था रियलाइजेशन अकाउंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद बेटा पार्टनर का कोई भी लोन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर लोन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास बचता क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम यहाँ देखते हैं, सीधी सी बात, यहाँ पर बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया बेटा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन का, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इनका कैपिटल का बैलेंस देखते हैं बेटा, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 90,000, 60,000, 40,000, 90,000, 60,000 एंड 40,000, इनका कैपिटल का बैलेंस है। फिर लगे हाथ बेटा जो लॉस हुआ था हमारे पास, जो लॉस हुआ था उसको हम कर लेंगे। जो ये लॉस हुआ था ये डेबिट साइड आ जाएगा, किस नाम से, रियलाइजेशन के अकाउंट नाम से। यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। कितना बेटा ये 1900, 1900 और 1900। अभी हमारे पास देखते हैं बेटा और क्या क्या है। हमारे पास और कुछ क्या रखा है इसने, लॉस का हमने ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिटर्स हमारे हो गए। और देखते हैं एक बार, सॉरी बेटा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इसमें बेटा पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले बेटा आपका काम क्या होगा, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल की जगह सबसे आपको पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, अगर पार्टनर्स कैपिटल भी दे रहा है और पार्टनर्स करंट भी दे रहा है, तो सबसे पहले आपको बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस देना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, और यहाँ पर करंट का ही बैलेंस लिखना होगा बेटा, कैपिटल का मत लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करंट का बैलेंस लिखना है। करंट का बैलेंस कितना बेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा करंट का बैलेंस। देखो एक्स का है 13,000, वाई का है 4,000, और यहाँ पर जो रियलाइजेशन का लॉस हटा देना बेटा, यहाँ पर लिख देना टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि देखो बैलेंस जेड का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो डेबिट दे रखा है, एसेट साइड 3,000 का। ठीक है, आप इनका टोटल कर दीजिए एक बार। तो 13,000 आ गया, ये 4,000 आ गया, यहाँ पर ये 13,000, 4,000 और ये 3,000। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का तो 13,000 में से 13, यहाँ 13,000 ही आ जाएगा, यहाँ 4,000 आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि जेड का तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका 3,000 का आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें नीचे ये कैपिटल अकाउंट बना लेना है, हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जो बैलेंस कैरी डाउन उसको ब्रोट डाउन कर देंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, किसका, इसका 13,000 है, इसका 4,000 है, और इसका टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जेड का 3,000 का डेबिट बैलेंस है। अब कैपिटल का बैलेंस लिख दीजिए यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे, बैलेंस कैपिटल का कितना कितना बेटा, 90,000, 60,000 और 40,000 ये है। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना लॉस, कितना कितना है बेटा, 1900, 1900 और 1900। ठीक है, इतना होने के बाद हम इसका टोटल कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा 1,03,000,
इसका आ जाएगा 64,000, ठीक है। 1,03,000, 64,000। तो बेटे यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन मत करना, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट कर दोगे। 1,03,000 में से बेटा 1900 गए, ये आ जाएगा 1,01,100। 64,000 में से बेटा 1900 गए, 62,100। और बेटा ये यहाँ का ज़्यादा, बल्कि 4,900 में से अगर हम सॉरी 40 है ना, ये 40 सॉरी गलत कर दिया, पर 40,000 है बेटा। ये 40,000 में से हमने 4,900 घटा दिया, तो बेटा कितना आ जाएगा ये 35,100। तो बेटा ये इनकी फाइनली पेमेंट कर देंगे हम। सबसे पहले आप करंट अकाउंट बनाना, देन कैपिटल अकाउंट बना लेना आप। उसके बाद बेटा हमें क्या बनाना होता है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमें बनाना होता है, तो चलिए बैंक अकाउंट और बना लेते हैं हम। तो हमने एक बैंक अकाउंट बना लिया है। बैंक अकाउंट में सबसे पहले आपका काम क्या होगा, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रोट डाउन। किसका बैलेंस लिखोगे बेटा, कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस आपको देखो कितना दे रखा है, एसेट साइड 30,000 का दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन में कहाँ का कैश आया है। रियलाइजेशन में बेटे दो जगह कैश है, यहाँ पर ये डेबिट है, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे क्रेडिट। 20,000 प्लस 57,000 सॉरी 2,000 और 57,500, मैं इकट्ठा दिखा रहा हूँ दोनों को, 59,500। तो यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। कितना जाएगा 59,500। अब उसके बाद देखेंगे बेटा यहाँ पर कहीं कैश है, बिल्कुल कैश है यहाँ पर क्रेडिट साइड है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा ये डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए बेटा यहाँ पर टोटल कितना है बेटा 2,47,800, यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड 2,47,800, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा देखते हैं यहाँ कहीं कैश या बैंक का नाम है, बिल्कुल बेटा यहाँ बैंक का नाम ये रहा। ये डेबिट साइड है, यहाँ की क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड। बाय किस किस का, ए बी एक्स वाई जेड का, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल एंड बाय जेड्स कैपिटल, ठीक है। कितना कितना बेटा ये 1,01,100, 62,100 और 35,100। इन दोनों का टोटल अगर आपका सेम आता है तो आपका मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दोनों का टोटल कीजिए 2,77,800, 2,77,800। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका था, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये बेटा। 6 मार्क्स का तो 100% आता ही आता है, हो सकता है इसको 8 मार्क्स में भी दे दें। तो 6 मार्क्स का तो ये कंप्लीट आता है, बहुत इजी है। आपका खाली रियलाइजेशन अकाउंट मेन होता है बनाना, उसके बाद तो इसके बिहाफ पर आप बना सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन था। आपको अब आगे कौन कौन से करने, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है, ठीक है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।